हम फूल हैं हंसना हमारा काम है, सूरजमुखी जूही चमेली नाम है। मैं पुष्प प्रतिनिधि गेंदा क्षितिज के पटल से उस सज्जन सहृदय कवि को अपने पुष्प परिवार की ओर से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिसने हमारी मूल प्रकृति को आप तक पहुंचाने का कार्य किया है। पुष्प, सुमन, प्रसून, मंजरी, कुसुम, पुहुप आदि हमारे और कई नाम हैं। हमें सुनने में आया है कि पश्चिम चंपारण के डॉक्टर संजय, डॉक्टर विनय और अनुपम नाम के उत्साही युवा विद्वान साहित्यकार किसी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था क्षितिज के माध्यम से बहुतों का साहित्योद्धार कर रहे हैं। इस बार वे हमारी ही प्रजाति फूल को अपने विमर्श का विषय बना रहे हैं। ऐसे में उस परिचर्चा में हमारा प्रतिनिधित्व अनिवार्य लगता है। सो मुझे अपने परिवार की ओर से इस विमर्श में सम्मिलित होकर अपनी विस्तृत जानकारी क्षितिज के पटल पर उपलब्ध कराने को अधिकृत किया गया है। अतः मैं अपने परिवार की ओर से क्षितिज के समस्त विद्वानों का स्वागत और अभिवादन करते हुए उनके समक्ष अपनी विस्तृत कथा प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि मेरे परिवार का अस्तित्व इस धरती पर कब से है। हमारा कौन सदस्य ज्येष्ठ है और कौन कनिष्ठ, यह भी मैं नहीं बता सकता। लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि इस धरती पर हमारे परिवार का उद्गम और आगमन मनुष्य से भी पुराना अवश्य है। जब मनुष्य ने इस धरा पर आंखें खोली थीं, तो उसे हमारा परिवार दिखाई पड़ा था। अथर्ववेद के रचयिता ने अपनी संपूर्ण रचना में मेरे ही परिवार के गुण और उपयोगिता का विवेचन किया है और इसके प्रति विशिष्ट काव्योक्ति प्रकट की है। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। अतः हमारी प्राचीनता और उपयोगिता पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हमारे परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, यह भी निश्चयात्मक रूप से कही नहीं जा सकती। हमारे परिवार की जानकारी में रुचि रखने वाले कुछ वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्री यह संख्या 4.5 करोड़ के आसपास बताते हैं, लेकिन इससे पूरी तरह सहमत होना संभव नहीं है। उनकी सूची में तो केवल वही सदस्य दर्ज होंगे जिनसे उनकी मुलाकात हुई होगी। शेष तो सूची से बाहर ही होंगे। खैर, इस देह गणना से बाहर निकलकर हम कुछ अन्य बातें करें जो हमारे होने की सार्थकता से जुड़ती है। हमारे परिवार में छोटे से लेकर विशालकाय सदस्य तक विद्यमान हैं। जो छोटे हैं वे प्रायः लोगों की दृष्टि में नहीं आते, लेकिन उनकी उपयोगिता में कोई कमी नहीं है। वे जीवों, विशेषकर मनुष्य को अपनी विशिष्ट गंध से मुग्ध कर देते हैं। इनके विपरीत हमारे परिवार में एक एमोर्फोफैलस टाइटेनम नाम का फूल भी है, जो अपने आप में बेमिसाल है। यह 9 साल बाद खिलता है और 48 घंटों बाद ही मुरझा जाता है। केरल के एक बोटैनिकल गार्डन में इस बार लोगों को 9 साल बाद खिलने वाला यह फूल देखने को मिल रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। इसे रैफ्लेसिया भी कहा जाता है।
यह 8 मीटर तक की लंबाई वाला फूल दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। मुझे सदैव इस बात का दर्द रहा है कि हमारे परिवार के महत्व को दुनिया वाले अभी तक न ठीक से समझ पाए हैं और न समझना चाहते हैं। हम पूरी सृष्टि का भरण पोषण करते हैं, हम जीव जगत को स्वस्थ और निरोग रखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग हमारे प्रति अपनी सोच बदल ही नहीं पा रहे हैं। हमें पूजन सामग्री, प्रेमोपहार और सजावट की वस्तु सूची से बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं। संपूर्ण अथर्ववेद हमारा ही गुणगान कर रहा है, लेकिन आज के मनुष्य की दृष्टि ही कुछ और हो गई है। तो चलिए मैं ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाऊं। हम रूप, रंग, रस और सौंदर्य के आगार हैं। हम हर चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक बांटने वाले चमत्कार हैं। हम हृदय जलधि में आनंद उत्पन्न करने वाले ज्वार हैं। हम विधाता की ओर से सृष्टि को प्रदत्त अनुपम उपहार हैं। प्रेमी जनों के हृदय में पुलकित माधुरी का संचार हैं। प्रेयसी के जूड़े में बंधे सौंदर्य का संभार हैं। हाथों के गजरे में इच्छाओं का तोरण द्वार हैं। हम देवों के सर पर आस्था, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक चढ़ाए जाने वाले पवित्र सुमन हैं। दो हृदयों के बीच की दूरी पाटने वाले मौन मन के संवाद हैं। दुनिया के भव्य आकर्षक आयोजनों के आधार हैं। और अगर आप बुरा न माने तो मैं यह कहूंगा कि हमारे बिना आपका अस्तित्व ही असंभव है। जो कोई मेरी इस बात से असहमत हों, उनसे मैं यह जानना चाहता हूं कि आप मुझे किसी ऐसे फल, अन्न का नाम बताएं जो बिना फूल के ही पैदा होता है। कोई ऐसा वृक्ष, पादप, लता या वनस्पति बताएं जिसमें फूल नहीं लगते हों। और अगर आपके पास इसका उत्तर हां में नहीं है, तो आपको यह निसंकोच मान लेना होगा कि इस संपूर्ण सृष्टि का चक्र फूल, फल, बीज के सूत्र पर ही टिका है। अन्न ब्रह्म के जनक हम ही हैं और इसी अन्न, चारे, भोजन और फल पर जीव जगत टिका है। हम सृष्टि के श्रृंगार भी हैं और जीवन के आधार भी। अफसोस इस बात का है कि गेंदा, गुलाब, जूही, चमेली, कमल, हरसिंगार, डहलिया, गुलदाउदी जैसे 2-4 दर्जन नाम तो फूलों की सरणी में शुमार हो गए। पार्क, गमले और क्यारियां उनसे सजने लगीं। उनका व्यावसायिक उत्पादन होने लगा, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी और प्रकृति को अपनी छटा से सुशोभित करने वाले विधाता के ये उपहार लोगों की दृष्टि छाया में उपेक्षित रह गए। तो जरूरत है अपनी सोच बदलने की। विद्वज्जनों, हम फूलों का समाज निष्पृह, निष्काम और यशः कामना से दूर रहने वाला है। हमने कभी यह चाहा ही नहीं कि कोई हमारे रूप गुण की प्रशंसा करे। हम तो अपने गुण और स्वभाव के अनुरूप अपना कार्य कर मौन हो जाते हैं। ऋषियों महर्षियों ने फूल, फल, बीज और वृक्ष की महिमा को समझा और लोगों को इसकी रक्षा करने तथा बढ़ाने का संकल्प लेने का सुझाव दिया। उन्होंने वृक्ष की रक्षा
पुत्र की तरह करने का संदेश दिया। साहित्य जगत में कवियों ने हमारी प्रकृति को समझने में अपनी सहानुभूति का परिचय दिया है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में बलकल वसन और पुष्पालंकृत दिव्य रूप में राजा दुष्यंत की हृदय साम्राज्ञी बन जाती है। मध्यकाल में सुंदरियां दोहद पर्व के द्वारा मुझे हृदयंगम करती थीं। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी जैसे अनेक कवियों ने मेरे जीवन और त्याग को लक्षित करते हुए मानव को अनुपम संदेश दिए। माखनलाल जी की चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, तथा महादेवी जी की उसी सुमनसा पल भर हंसकर सूने में हो छिन्न मलिन, झर जाने दो जीवन माली मुझको रहकर परिचयहीन जैसी पंक्तियां आज भी हमारे परिवार की गरिमा को ऊंचाई प्रदान करती हैं। जिन घरों और क्यारियों में हमारा सत्कार होता है वहां विषाद या तनाव का प्रवेश ही संभव नहीं। हम अपने पालकों के चेहरे पर सदैव चमक और होठों पर मुस्कान बनकर छाते हैं। हमारे प्रेमी हमें अपने पुत्र की तरह पालते और सुबह शाम हमसे अंतर्मन की बातें करते हैं। हमारे उनके बीच एक संवेगात्मक संवाद निरंतर चलता रहता है। जब वे हमारी क्यारियों में निराई गुराई करते हैं, खाद पानी डालते हैं, तब उनके मन में हमारे स्वरूप की कल्पनाएं उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। हम भी कभी अपने इस प्रेमी को निराश नहीं होने देते। हमारे प्रेमी कभी भी हमें शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाते। उनकी आंखों के सामने हमारा बना रहना ही उनके लिए आनंद का स्रोत होता है। हम आप सभी प्रेमी मित्रों से कहना चाहेंगे कि हम तो हर युग में आपकी खुशी और गम दोनों में आपके साथ रहे हैं। अगर आप थोड़ा उदार बनकर रहेंगे, हमें अपनी संवेदना का विषय बनाकर रखेंगे, तो हम आपकी झोली को कभी भी आह्लाद और खुशियों से खाली नहीं रहने देंगे। आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। हमारा आपका संबंध नर नारायण की तरह रहा है। अगर आप हमारे सर्जक हैं तो हम आपके प्राण वायु हैं। उर्दू के शायर परवीन शाकिर की ये पंक्तियां मुझे बेहद पसंद हैं। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। अंत में आप सुधीजनों से विदा लेने के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं विधाता का अनुपम वरदान भी हूं और सृष्टि के आदि से अंत तक आपके साथ चलने वाला सर्वोत्तम अवदान भी। राष्ट्रकवि दिनकर की उर्वशी की नायिका का आत्म परिचय मेरा ही परिचय लगता है। कब था ऐसा समय कि जब मेरा अस्तित्व नहीं था? कब आएगा वह भविष्य जिस दिन मैं नहीं रहूंगा? कहूं कौन सी बात और रहने दूं कथा कहां की? मेरा तो इतिहास प्रकृति की पूरी प्राण कथा है, उसी भांति निस्सीम असीमित जैसे स्वयं प्रकृति है। फूलों की आत्मकथा का सफर यहीं समाप्त होता है। क्षितिज के विद्वान मित्रों का जीवन फूलों की तरह हमेशा हंसता और महमहाता रहे। कोटिशः आभार एवं धन्यवाद।